अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिकंदर तैमूर। और सिकंदर तैमूर ऑफिशियल से आपसे काफ़ी टाइम के बाद दोबारा मुखातिब हूं। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलता रहे, और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बहुत ही जो लेटेस्ट टॉपिक हमारे दो मुल्कों के अंदर, जिसे मैं सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टॉपिक कहूँगा, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मेरे जो मुराद है वो है सीमा, सचिन और गुलाम हैदर की एक स्टोरी के ऊपर, जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर काफ़ी वायरल है। हालिया दिनों के अंदर ही एक लड़की जो है, जो अब कराची की रिहाइश पजीर है, 4 बच्चों की माँ है और एक खाविंद की ज़ौजा भी है, और वो मूव करती है कराची से नेपाल के अंदर। दोस्तों, वहाँ पर वो एक लड़के के साथ मिलती है और वहाँ पर वो उससे शादी करती है। ना सिर्फ शादी करती है, बल्कि जो इस्लाम उसका रिलीजन था उसको भी चेंज करती है और कन्वर्ट होती है हिंदुइज्म के अंदर। जी दोस्तों, जो रिलीजन इस्लाम के अंदर जिसकी बहुत सख्त सज़ा है और जिसको पेनल्टी ऑफ डेथ भी कहा जाता है, कि अगर आप रिलीजन चेंज करते हैं इस्लाम के अंदर से, इस्लाम से किसी भी रिलीजन में अगर कन्वर्ट होते हैं, तो उसकी जो इस्लामिक पेनल्टी है वो डेथ है। तो ये उसने काम भी वहाँ पे किया, लेकिन उसके बाद वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर उस लड़के के साथ, जिसका नाम सचिन था, जो एक शॉप के ऊपर काम करता है और 13,000 उसकी एक अर्निंग है, और उसके साथ वो इंडिया मूव कर जाती है। जब से ही वो इंडिया मूव करती है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको ऑन नहीं करती है। जब वो गवर्नमेंट के पास अरेस्ट होती है तो उसके पास से 5 मोबाइल्स बरामद होते हैं, जिसका कहना है कि एक मोबाइल उसका अपना है, एक उसके हस्बैंड का है, और जो 3 मोबाइल्स हैं वो उसके बच्चों के हैं। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हिला देने वाले हैं, जिसके ऊपर आपको और हमको सबको मिलकर सोचना है। ये वो माशरती बुराइयां हैं जिनकी वायलेशन करते हुए ये स्टोरी इस नहज तक पहुंची कि एक शादीशुदा औरत और 4 बच्चों की माँ को अपना वतन छोड़ना पड़ा और अपना मजहब भी छोड़ना पड़ा, सिर्फ एक इश्क के पीछे। और ये इश्क, जो एक हमारे कहावत कहा जाता है कि जो बुढ़ापे का इश्क होता है, वो इंसान को पागल कर देता होता है, दीवाना कर देता है, और यही सिचुएशन यहाँ पर भी बनी। दोस्तों, स्टोरी के अंदर सबसे पहली गलती कहाँ पर हुई कि सीमा के माँ बाप ने 17 साल की एक टीन एज के अंदर उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी, जबकि वो एक अफेयर के अंदर वहाँ पर मुब्तला थी, और पेरेंट्स ने उसकी रजामंदी नहीं जानी, और एक ऐसे शख्स से जिसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, जिसको वो जानती भी नहीं थी, उसके साथ ज़बरदस्ती उसको शादी के बंधन में बांध दिया। ये सबसे बड़ी गलती की गई, जिसको इस्लाम भी ममानियत करता है, आपकी सोसाइटी भी और आपके मुल्क का कानून भी। सेकंड दोस्तों, क्या होता है कि उसका हस्बैंड माश के लिए बाहर मूव करना चाहता है। जब उसके बच्चे भी हो जाते हैं, तब वो औरत बकौल उसके कि वो कमेटियाँ और जैसे भी पैसे अपना गोल्ड रखती है, लीज़ के ऊपर लोन करवाती है और अपने हस्बैंड को सऊदीया भेज देती है। वहाँ पर उसका हस्बैंड पैसे तो कमाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उसके बच्चों की परवरिश और तरबियत कैसी हो रही है, और उसकी वाइफ की क्या ज़रूरियात हैं। उसकी वाइफ कराची में रहना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर अपने बच्चों को पालती है। इसी दौरान जब हस्बैंड उसको टाइम नहीं दे रहा, तो वो क्या करती है, एक इस सोसाइटी की सबसे बड़ी बुराई की जड़, जिसको मैं कहता हूँ, वो है पबजी गेम्स। इसके अंदर दोस्तों एक लाइव चैट का फीचर जब से ऐड कर दिया गया है, कि आपको नहीं पता कि आप जिन लोगों के साथ खेल रहे हैं वो किस कंट्री से हैं, किस कौम से हैं, कौन लोग हैं, आपकी उनसे चैटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा ही हुआ इस स्टोरी के अंदर कि सीमा की चैट स्टार्ट हुई सचिन के साथ। जी दोस्तों, सचिन यहाँ पर इंडिया से ताल्लुक़ रखता था, जो एक शॉप के ऊपर 13,000 पर मुलाजमत करता था और अनमैरिड था। यहीं से इनकी बातचीत स्टार्ट होती है, और पबजी गेम के अंदर बात होते होते बकौल उनके ये चैट इस नहज तक पहुंच जाती है कि वो रात को वीडियो कॉल्स के बगैर सो नहीं सकते थे। और इस बुराई ने इस कौम के बच्चों को जहां पर तबाह किया है, वहां पर अब ख़ानदान में जो शादीशुदा ज़िंदगी में बंधे हुए लोग हैं, उनकी ज़िंदगियां भी मुतासर हो रही हैं। और इस बुराई के ख़ात्मे के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। वालिदैन बच्चों के लिए सपोर्टिव हैं कि अच्छा है, गेम्स में लगे हुए हैं और हमारी जान छुटी हुई है। और
जो हस्बैंड्स हैं वो वाइफ्स को नहीं, वाइफ हस्बैंड्स को नहीं। मतलब आपस में इनका जो रिलेशन है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के साथ बैठकर उनके डिस्कशन का, वो चीज़ हमारी कौम में से ख़त्म हो चुकी है। जो डायलॉग्स होते थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हर बंदा अपने मोबाइल के ऊपर मगन है, कौन क्या देख रहा है किसी को कोई पता नहीं है। और यही सीन हुआ यहाँ पर, पबजी गेम में उनकी गुफ्तगू स्टार्ट होती है और लाइव चैट इतनी चली जाती है कि वीडियो कॉल्स पे जाती है, और उसके बाद वो एक दूसरे से मोहब्बत के एतराफ़ कर चुके होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब मोहब्बत होती है तो हस्बैंड उनके सऊदीया के अंदर हैं, और यहाँ पर सीमा क्या करती है कि उनसे मिलने का प्लान करती है 2021 के अंदर, और वो अपने जैसे भी पैसे जोड़ती है और उससे नेपाल जाकर मिलती है। फिर वो वापस आती है और वापस फिर अगेन प्लान करते हैं कि उन्होंने मूव करना है और मैरिज करनी है। यहाँ पर सिर्फ मैरिज नहीं कर रही है, वो अपने हस्बैंड को एक ज़बानी कलामी दे देती है, तलाक दे देती है, और उसके बाद वो उसके पास सी एस सचिन के पास पहुंचती है नेपाल के अंदर। नेपाल में वो जाके उससे मैरिज भी करती है और साथ में अपना मज़हब भी तब्दील करती है, जिसकी इस्लाम के अंदर और पाकिस्तान के कानून में अगर आप इस्लाम से अपना रिलीजन कन्वर्ट करते हैं तो उसकी पेनल्टी डेथ है। ये चीज़ उसको बेहतर पता थी, नहीं पता थी, लेकिन उसके इल्म में ये चीज़ है कि अगर वो वापस भी आती है, तो उसकी सज़ा सिवाय मौत के कहीं नहीं है, क्योंकि ये एक इस्लामिक जिस रिलीजन को आप फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर चलना चाहिए। क्रिश्चियनिटी को जो फ़ॉलो कर रहे हैं, वो क्रिश्चियंस की जितने भी इक़दास हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं। इस्लाम में ये चीज़ है, तो वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली उसकी एक इस्लामी एक पेनल्टी है। यहाँ से वो मूव कर जाती है और इंडिया पहुँचती है, जहाँ पर एक स्टोरी ब्रेक की जाती है कि सीमा पाकिस्तान में जासूसी करती रही इंडिया की जानिब से। ये भी अफ़वाह फैलाई गई क्योंकि उसका एक भाई पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर भी था, और उसकी बहन और उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही रह रहे हैं। लेकिन ये एक झूठ है कि वो स्पाई है, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ होती हैं जिसको हम खुद इसीलिए गढ़ देते हैं कि लोगों को पता चले जी कि बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इसके अंदर मिर्च मसाला लगा दिया गया है और मज़ा आने वाला स्टोरी के अंदर। कुछ लोग व्यूज़ के लिए कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई सीन है नहीं, क्योंकि उसकी गुफ्तगू से लगता है कि ऐसी चीज़ है ही नहीं। हाँ, और एक यहाँ पर कहावत याद आ गई, क्योंकि स्पाई तो वो है नहीं, क्योंकि हमारे कहा जाता है कि औरत का दिल अगर गधे पर भी आ जाए या मर्द का दिल अगर गधी पे भी आ जाए, तो कुछ नहीं किया जा सकता। और सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई है, क्योंकि जिस तरह का हीरा उसने सचिन लिया है ना, खुदा जानता है कि बस ना पूछें। उससे अच्छा तो वहाँ पर कचरा कुंडी के अंदर लोग फिर रहे थे, अगर उसने करना ही था। तो उसकी स्टोरी सुन के मैं हैरान रह गया कि आज के दौर में जब पाकिस्तान आईएमएफ का मकरूज़ है, तो वो कह रही कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मोहब्बत और केयर चाहिए। उसकी बात बिल्कुल ठीक भी हो सकती है, लेकिन अगर हम गुलाम हैदर की सुने तो वो कह रहा है कि मैंने हर चीज़ उसको प्रोवाइड की। और यहाँ पर ये वो स्टोरी के अंदर यही ट्विस्ट आ सकता है, जो कि हमने अक्सर मजाक के तौर पे भी सुनते हैं कि औरत के 11 बच्चे थे और वो फिर भी अपने हस्बैंड को कहती थी कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, और यहाँ पर भी उसके 4 बच्चे हैं जो बड़े बड़े हैं, लेकिन वो फिर भी कह रही कि मुझे हस्बैंड से सच्चा प्यार नहीं मिला। इस पाकिस्तानी कौम का कुछ भी नहीं हो सकता। और यही स्टोरी आज वहाँ पर इंडिया के अंदर वायरल हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट उसको अभी तक इंडियन रेजिडेंसी प्रोवाइड ना करे, क्योंकि उनकी बेल तो हो चुकी है, वो मैरिड भी है, वो वापस भी नहीं आना चाह रही। लेकिन गुलाम हैदर ने पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू इंडियन कौंसल से रजू किया है कि मेरी वाइफ को भी वापस भेजा जाए। उस बंदे से मेरा ये सवाल है कि जिस रिलीजन को तुम फॉलो कर रहे हो, उस रिलीजन में उस औरत की सज़ा पेनल्टी डेथ है, उसको वापस लाके और कौन बेवकूफ़ है कि वो वापस आएगी कि उसको मार दिया जाए? तो ये तो सवाल ही नहीं बनता। हाँ, बच्चों का वो क्लेम कर सकता है कि बच्चे उसके हैं, और उसको इंडियन कौंसल को भी उसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए और उसके बच्चों को सेफ एंड साउंड पाकिस्तान पहुँचाना चाहिए, क्योंकि उनके बाप का भी उतना ही राइट है जितना उनकी माँ का है। लेकिन राइट के अकॉर्डिंगली इंडिया पाकिस्तान का जो कि कानून सेम है, तो उसमें भी अगर उनकी माँ दोबारा शादी करती है और पहले हस्बैंड को छोड़ती है, तो बच्चों को वालिद के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर तरबियत कर सकता है। लेकिन अगर वो अडल्ट हैं तो वो खुद अपना फैसला कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर बहुत सी स्टोरीज जन्म ले रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग थे जो कहते हैं हम कत्ल कर देते, हमें पहले पता होता, उसको तो कलमा ही नहीं आता था, उसको ये था, वो हमारी जासूसी करती रही है। ये सब फजूल लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जिनको माइक उठा के आप गलियों में पहुंच जाते हैं और वो इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। इनका सिरे से कोई तल्लक नहीं होता। लेकिन हमारे मीडिया को और इंडियन मीडिया को आप देख कर हैरान रह जाएं।
पांच पांच फीमेल्स एंकर्स जाके उसका इंटरव्यू कर रही हैं और वो बड़ी खुश फिर रही है और वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है जिसके ऊपर पूरा इंडियन मीडिया लगा हुआ है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर कख भी नहीं है। एक बंदी थी वो भाग गई, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर यही काम हो रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया उसको ऐसी हाइप दे के खड़ा है कि बहुत बड़ा इशू हो गया। भाई सारी गलती उसके पेरेंट्स की, उसके हस्बैंड की और उस सोसाइटी की है जिसने उसको इस कदम उठाने पर मजबूर किया, और वो इतना मजबूर किया कि आज वो हैप्पी है कि उसने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन हमें पता है कि इसको रिग्रेट होगा कुछ ही कई साल के बाद होगा, लेकिन अभी तक तो वो बिल्कुल हैप्पी नज़र आ रही है। गुलाम हैदर साहब, आपसे भी गुजारिश है कि सब्र करें और जो गलतियां आपने की हैं उसको सुधार लें, तो आपके लिए यही बेहतर होगा। और जैसे वो कह रही है कि उसको रहने देंगे क्योंकि पाकिस्तान में तो उसको मौत है, और वो बेवकूफ़ नहीं है, वो पाकिस्तान कभी भी नहीं आएगी। और रही बात जासूस की, और पाकिस्तान में तो हर यहाँ पर मस्त जो बैठा होता है गली के बाहर, वो या तो कोई बाबा होता है या वो एजेंट होता है, और इससे हम बच रहे होते हैं। बेशक वो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ हो, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो, लेकिन हमारे लिए भाई वो क्या है, वो एजेंट ही है। तो सीमा यहाँ से चली गई, सीमा गुलाम हैदर से सीमा सचिन हो गई है, वो अब सचिन तेंदुलकर भी बेशक बन जाए, हमारे लिए वो फारिग है। पाकिस्तानी आवाम खल्ली बल्ली कराए, भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने पूरी स्टोरी को रीड आउट किया, सिवाय फजूल चीज़ों के इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फेक स्टोरीज जिसके अंदर बनाई जा रही हैं सब ड्रामा है। वो चली गई, उसे सुकून से रहने दें। जिंदाबाद।